नतीजे शानदार चाहिए तो इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। कुछ अच्छा हासिल करने के लिए सब्र तो करना ही पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। एक छोटी सी कहानी। आज की कहानी है पंकज नाम के लड़के की। एक ऐसा लड़का जिसमें बिल्कुल भी पैसेंस नहीं था। उसके माता पिता ने उसके टैलेंट को देखते हुए एक बिज़नेस ओपन करवाया। थोड़े ही दिनों बाद बिज़नेस को उसने बंद कर दिया। बोला नहीं ये काम ठीक नहीं है, मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है ये काम, मैं कुछ और करूँगा। माता पिता ने कहा कि ठीक है, तुम कुछ और कर लो। उसे दूसरा बिज़नेस ओपन करवा दिया। उसने ऐसा भी दूसरे बिज़नेस के साथ किया। उसने कुछ दिनों बाद उसे भी बंद कर दिया और ऐसा उसने 3, 4, 5, 6 कई बिज़नेस के साथ किया। अब माता पिता परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा तुम तो ऐसे सारा पैसा बर्बाद कर दोगे और कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, सही से कुछ कमा नहीं रहे हो। वो बोला कि आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, कुछ पाना चाहता हूँ, पर जो काम चल ही नहीं रहा है उसे कैसे आगे बढ़ाऊँ और कैसे पैसेंस रखने को उसके माता पिता उसे समझा नहीं पा रहे थे। पंकज तैयार ही नहीं था। उसके माता पिता परेशान होने लगे। वो उसका इकलौता बेटा था कि कैसे समझाए उसे कि उसको अपने काम को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। उन्हें पता चला कि उसके कॉलेज के जो प्रोफेसर थे उनकी बात को ये कभी नहीं टालता था, उनकी बहुत सम्मान करता था। एक दिन माता पिता ने उनसे बात की और कहा कि सर समझाइए क्या किया जाए पंकज के साथ, कैसे इसको समझाया जाए। तो उन्होंने कहा कि सर एक बार मेरे पास भेज देना पंकज को, मैं उसे समझा दूँगा। तो अगले दिन पंकज को उनके घर भेजा गया। पंकज गया और जब वहाँ जाता है तो प्रोफेसर सर ने कहा कि आओ पंकज आओ, तुम्हें आम बहुत पसंद है ना, चलो आज तुम्हारे लिए आम तैयार करते हैं। पंकज बोला आम तैयार करते हैं मतलब? उन्होंने कहा आम की गुठलियाँ दी और कहा कि जाओ इसे गार्डन में गाड़ दो, फिर हमें आम मिलेंगे, अपन बड़े आराम से खाएंगे। उसे थोड़ा अजीब लगा लेकिन प्रोफेसर सर की बात थी, वो टाल नहीं सकता था। गया और गार्डन में गाड़ कर आ गया। थोड़ी देर बातें आती हुई चाय पी। फिर प्रोफेसर सर बोले कि जाओ पंकज देख कर आओ बाहर आम उगे क्या, पेड़ हुआ गया। उसे लगा कैसी बात कर रहे हैं सर। उन्होंने कहा जाओ जाओ देख कर आओ। वो गया देखने और आकर बोला कि कुछ नहीं है सर बाहर। अच्छा कुछ भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। कुछ देर और बातें करी, फिर बोले कि अब जाकर देखो शायद आम का पेड़ निकल गया हो, शायद उसमें आम आ गए हो, जाओ देख कर आओ, मैं कह रहा हूँ ना जाओ। तो वो फिर गया, उसे इस बार भी कुछ नहीं मिला। उन्हें लगा कि यार पंकज अपन ने गुठलियाँ गलत जगह बो दी है, उन्हें वहाँ से निकालो और दूसरी जगह लगाओ। पंकज बहुत बुरा लग रहा था ये सब करते हुए, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था, मना नहीं कर सकता था। चुपचाप गुठलियाँ निकाली, दूसरी जगह लगा दी। फिर आकर बैठे और बोले अब देख कर आओ, वहाँ पेड़ उगा गया, आम आएगी। कि सर आप पंकज को रहा नहीं गया और वो बोला कि सर कैसी बातें कर रहे हो, इतनी जल्दी कैसे आम आएंगे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि पंकज मैं बोल रहा हूँ ना यार, आएंगे वहाँ पे, जाओ देख कर आओ। फिर वो गया देखने, वहाँ पे कुछ नहीं था। आके बता दिया कि सर वहाँ पे कुछ नहीं है। फिर सर बोले कि शायद लगता है पंकज अपन ने गलत गुठलियाँ बो दी है, दूसरी गुठलियाँ देते हैं और बोलते हैं कि जाओ इससे बो कर आओ। वो जाकर लगा कर आता है। फिर कहते हैं कि अब जाकर देखो पेड़ निकला गया, आम आएगा। और अब उससे सहा नहीं गया। उसने कहा कि सर कैसी बातें कर रहे हो आप, इतनी जल्दी आम ना तो आते हैं ना कभी आएंगे। आप इतने बड़े प्रोफेसर होकर कैसी बात कर रहे हैं। मैं तब से सोच रहा हूँ कि आपके साथ बदतमीजी ना करूँ, आपको पलट कर जवाब ना दूँ, पर आप मान ही नहीं रहे हैं। कैसे समझाऊँ आपको, इतनी जल्दी आम नहीं आते हैं, आपको ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती है क्या। प्रोफेसर सर बोले बेटा बात मेरे समझ में तो आ रही है, पर क्या इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है। तुम अपना व्यापार करते हो, उसमें अपना पैसा लगाते हो, अपना समय लगाते हो, पर थोड़े समय बाद उसे बंद कर देते हो। तुम उसे उतना समय देते ही नहीं हो कि वो फल फूल कर एक बड़ा पेड़ बन सके, तुम्हें फल दे सके। ये बात तो बेटा तुम्हें ही समझनी है ना। हम सब भी यही करते हैं, कोई काम शुरू किया, अगले दिन ही हमें उसके नतीजे चाहिए होते हैं। भले आप अपना काम खुद का काम कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो या फिर कहीं सोशल मीडिया पे अपना नया अकाउंट ओपन कर रहे हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, हमारा काम चल ही नहीं रहा है, मुझे अपना काम बदल देना चाहिए। भाई अपने काम को समय दो, उसे फलने दो। और अच्छी चीज़ समय लेती है और चीज़ जितनी अच्छी होती है उसको उतना ही समय लगता है। तो अपने काम को समय दीजिए, फिर नतीजे देखिए। दोस्तों मैं कहता हूँ आपसे, अगर आप भी कुछ करना चाहते हो, समाज में एक नाम, पैसा, इज्जत कमाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि सोसाइटी में आपकी एक अलग पहचान हो, तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और जानिए क्या है वो जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदला है। थैंक यू, विश यू वेल्थ, यू कैन इफ़ यू थिंक यू कैन।